हम स्टडी कर रहे थे एडजस्टमेंट, समायोजन, और मैं पढ़ा रहा था आपको अप्रत्यक्ष विधियां। उसमें हम अभी तक दमन पढ़ चुके हैं, रिप्रेशन, समन पढ़ चुके हैं, सप्रेशन, क्लियर, युक्तिकरण या औदिच्य स्थापना, ओके। देन हमने पढ़ा बोलो प्रक्षेपण, बहुत अच्छे से इन दोनों में डिफरेंस बताया मैंने। उसके बाद पढ़ा हमने उदात्तीकरण, सब्लिमेशन या उन्नयन। उसके बाद बताया तादात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। देन पढ़ा हमने अंत्यक्षेपण। एक बार ये पढ़ लिए मतलब वापस कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कभी भी क्वेश्चन आए तो राइट होना चाहिए, अगर समझ लिया है तो। और खाली याद करते जा रहे हो, समझे नहीं तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आए बोलो ओके। 1 मिनट में बता रहा हूं, फिर आगे का 3 देखते हैं, फिर क्षतिपूर्ति और फिर आक्रामक। मैंने पहले ही आपको बता रखा है, बोलो क्लियर। क्वेश्चन जनरली इनडायरेक्ट से ही आता है, ठीक है। अगर मैंने कहा जब भी कभी रिवाइज करना हो तो मेन मीनिंग ध्यान रखना है। एग्जाम्पल तो वैसे ही हो जाएगा। बोलो दमन में क्या बताया था मैंने? सिगमंड फ्राइड कहता है कोई बात, कोई ख्याल, कोई इच्छा, कोई डिजायर क्षण भर के लिए दिमाग में आना फिर कभी भी नहीं आना, तो क्या होगा? दमन, ओके। समन क्या है? किसी बात, ख्याल का बार बार दिमाग में आना, भुलाना चाह रहे हो फिर भी भूल रहे हो, थोड़ी देर में वापस दिमाग में आना, क्लियर। जो हुआ सो हुआ, अब डिस्कस करना व्यर्थ है। युक्तिकरण, औदिच्य स्थापना ने क्या बताया? बहाने बनाना, क्लियर। जैसे किसी का फेल होने पर यह कहना कि मैं एग्जाम टाइम में बीमार हो गया था, क्लियर। मैंने एग्जाम टाइम पर बोलो पढ़ाई नहीं की, बात समझ ना। तो ये क्या होगा? युक्तिकरण या औदिच्य स्थापना। इसके लिए 2 कहावतें हैं, एक अंगूर खट्टे हैं और एक नींबू मीठे हैं। अंगूर खट्टे का मतलब क्या है? मन चाही चीज के न मिलने पर उसको खराब बताना, बड़े लक्ष्य के न मिलने पर उसको खराब बताना, डॉक्टर न बनने पर बाद में बोलो हमेशा डॉक्टर को कोसना। बात समझ में क्या होगा? अंगूर खट्टे हैं, क्लियर। नींबू मीठे का मतलब क्या है? छोटे लक्ष्य को बहुत बड़ा बताना, क्लियर। झोंपड़ी में रहने वाले का कहना कि रहने का असली मजा तो झोंपड़ी में आता है, क्लियर, ओके। दोनों कहावतें समझ में है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? प्रक्षेपण मतलब अपना दोष किसी और पर डालना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्लियर। किसी के असफल होने पर यह कहना कि मुझे टीचर ने सही नहीं पढ़ाया था, तब क्या है? प्रक्षेपण। किसी के असफल होने पर यह कहना कि मैं एग्जाम टाइम में बीमार हो गया था, युक्तिकरण। बात समझ में आया? बोलो अपना दोष किसी और पे डालना, ओके। मेरी बात समझ में आए? बोलो ठीक है। उदात्तीकरण, किसी घटना विशेष से हृदय परिवर्तन हो जाना। एग्जाम्पल बताया मैंने आपको कि वाल्मीकि का डाकू से ऋषि बनना, दाते, कालिदास, सूरदास जैसे का प्रेम प्रसंग और पत्नियों द्वारा अपमानित करने पर बड़ी बड़ी रचनाओं का निर्माण करना, क्लियर, ओके। और तादात्म्यकरण, अंतरक्षेपण अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब मीनिंग तो क्या? ताद यानी उस जैसा, आत्मीकरण यानी अपने आप को समझना, किसी को अपना फैन बनाना, किसी का जैसे कपड़े पहनना, हेयर स्टाइल करना, चाल ढाल करना, एक्टिंग करना, बात समझ में? ओके, वो सब तादात्म्यकरण है। अंतःक्षेपण क्या है? किसी को अपना अभिन्न अंग मान लेना, किसी खिलाड़ी को आप अपना आइडियल मान रहे हो, खिलाड़ी ने बोलो मुंडवा लिया सिर तो खुद ने भी मुंडवा लिया सिर, तब तो क्या है? तादात्म्यकरण। खिलाड़ी के हाथ में चोट लग गई तो खुद के हाथ में चोट लगा लेना अंतरक्षेपण है। अरे बोलो बात समझ में आए कि नहीं आए? बोलो क्लियर। इन दोनों में समझ में आया? बोलो ये समाज के लिए क्या है? खतरा है। बोलो बात समझ में? ओके। इसके लिए मैंने कहावतें बताई, बोलो बात समझना। यू विद इन मी एंड मी विद इन यू। बोलो अक्सर आजकल नौजवान एक दूसरे को कहते हैं तुम मुझ में और मैं तुझ में हूं,
ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये क्या है, अंतरक्षेपण है। क्लियर, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये भी अंतरक्षेपण है। क्लियर, ओके, क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो, मैंने क्या बोला? ओके, अब 7 समझ में आ गई। अब आगे की देखो, आगे के फिर 9 और 10 दो बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा विस्थापन, ओके, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके, और एक प्रतिकरण यानी एंटागोनिज्म। विस्थापन का मतलब है एक जगह का गुस्सा कहीं दूसरी जगह निकालना। क्या बोला? एक जगह का गुस्सा कहीं दूसरी जगह निकालना, या एक जगह की क्रिया की प्रतिक्रिया कहीं और करना। और समझे समझे, एक ही बात है। क्लियर, बात समझ में है? जमाना बदल गया, एग्जाम्पल बदल रहा हूँ। बोलो किसी की वाइफ ने, बोलो आपसे मैं करूं, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, घर पे जाके सारा गुस्सा पति पे निकाल दिया। बोलो किसका एग्जाम्पल है? विस्थापन। उल्टा भी हो सकता है कि किसी के पति को बॉस ने डांटा, बॉस से तो कुछ नहीं कहा, घर पे जाके सारा गुस्सा पत्नी पे निकाल दिया। रोज रोटियां चली चली खिलाती हो और वो कहेगी आज तो चली हुई है ही नहीं। अरे समझे समझे, बोलो क्लियर। तो कहीं का गुस्सा कहीं निकालना, क्या ये विस्थापन जैसी चीजें होती कि नहीं होती है? बोलो होती है। क्लियर, और बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपसे। मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा बेटा है, वो रोज लेट आता है। एक दिन पिताजी ने उसको खतरनाक डांटा। क्लियर, थोड़ी पिटाई विटाई भी कर दी। गया रूम में, जाते छोटे भाई को लात मार रहा है। क्लियर, पिताजी का गुस्सा किस में निकाला? छोटे भाई को। तो भी क्या होगा? विस्थापन। अब एक ऐसा है जिसके पिताजी, वो बेटा ही एक ही है, बात समझ में, तो पड़ोसी के तो लाएगा नहीं। तो मेरे कहने में दूसरा एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति की संतान को पिता द्वारा बहुत डांटने पर, बोलो गार्डन में जाके गमलों को तोड़ना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? विस्थापन। और एक जगह का गुस्सा कहीं दूसरी जगह निकालना। बात समझ में आए? बोलो ओके, इसको क्या कहते हैं? विस्थापन। ओके, तो मेरी बात समझ में आए? ओके, मैंने कहा एक जगह की क्रिया, एक्शन, क्लियर, की प्रतिक्रिया, ओके, रिएक्शन कहीं और, ठीक है, पर करना। पहले बताओ ये जो लिखा समझ में आया? बोलो। और एक जगह की एक्शन का रिएक्शन कहीं और जाके करना। क्लियर, ओके, मेरे कहने का मतलब है, बोलो आपसे मैं को इसी को क्या कह सकते हैं? एक जगह, ठीक है, का गुस्सा कहीं किसी दूसरे पे निकालना, ठीक है, किसी दूसरे पर निकालना। क्लियर, ओके, चाहे पत्नी पर, बच्चों पर। बोलो बात समझ में आए? बोलो क्लियर, ओके। वो समझदार होते हैं, वो समझ भी जाते हैं। और समझे समझे, बोलो आज बहुत से डांट पड़ी है। क्लियर, ओके, इसलिए सारा गुस्सा हमारे पे निकाला जा रहा है। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो विस्थापन समझ जाओगे? बोलो, आपसे मैं करूँ सिंपल सा, बॉस द्वारा, क्लियर, अपने अपने कर्मचारी, क्लियर, बोलो को डांटने पर, ठीक है, कर्मचारी वर्कर का घर पर, बोलो पत्नी को, ठीक है, पत्नी को डांटना। क्लियर, एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा, समझ गए? बोलो ओके। अच्छा, अब मैंने कहा ये तो था विस्थापन। अब यहां पर मैंने लिखा प्रतिकरण। क्लियर, ओके, एंटागोनिज्म। क्लियर, ये क्या होता है? ठीक है, एंटागोनिज्म मतलब मैंने कहा मन में जैसा आए उसका विपरीत प्रदर्शित करना, अंतर्निहित इच्छा के उल्टा सो करना। जैसे किसी को बॉस खतरनाक डांट रहा है, मन में तो आ रहा है आज बॉस को भी लपेटे में ले लूं। मन में तो क्या आ रहा है? बॉस को भी आज क्या ले लूं? लपेटे में, मतलब मैं भी वापस डांट दूं। फिर भी, मतलब समझ में आया? बॉस डांटे जा रहा है, मुंह पर मुस्कान रख रहा है, क्या है? एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म मतलब समझ गए
कि अंतर्निहित इच्छा के विपरीत प्रदर्शन करना, और अंतर्निहित इच्छा के विपरीत प्रदर्शन करना तो क्या होगा, एंटागोनिज्म। और डिस्प्लेसमेंट क्या है बोलो, एक जगह का गुस्सा, एक जगह की क्रिया की प्रतिक्रिया कहीं और जाके करना। बात समझ में आए बोलो, ओके। तो ये नोट करना आप। ओके, इधर क्या बताया मैंने आपको, अंतर्निहित इच्छा के विपरीत बोलो प्रदर्शन करना। अब इसके लिए कहावतें भी है, इधर देखना। आपको एग्जाम में पूछा जाए, मुंह मुंह पर राम बगल में छुरी, मुंह पर राम बगल में छुरी, छुरी, ये कहावत है। मतलब समझ के बोलो आपको, क्लियर, ओके। मतलब मुंह पर तो मीठा मीठा बोल रहा है और पीछे आपकी बुराई कर रहा है, ये भी क्या है बोलो, अरे ये भी क्या है बोलो, यही होगा बोलो, क्लियर। एंटागोनिज्म का मतलब समझिए बोलो, कि जैसा अंतर्निहित इच्छा है उसके विपरीत प्रदर्शन करना, ओके। एग्जाम में पूछा जाए, बुगला भगत किसका एग्जाम्पल है बोलो, इसी का है। बगुला भगत मतलब सब एक ही चीज है। अरे बगुला भगत एक कहावत है कि भाई मुंह पे तो क्या बोल रहा मीठा, और यूं मन में उसके बहुत कड़वड़ाहट है। अरे ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते बोलो, क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया। आपको दूसरों से पता चलता है कि आपकी तो बहुत बुराई करता है, और आपको सोचे यार मैं तो जब भी मिलता हूँ बहुत मीठी मीठी बातें करता है। इसका मतलब वो क्या है बोलो, प्रतिकरण। बात समझ में, अंतर्निहित इच्छा के विपरीत प्रदर्शन करना, क्लियर, ओके। मेरी बात समझ में आए बोलो आपको। इसी तरह से मैंने कहा, बॉस के डांटने पर भी मुंह पर मुस्कुराहट रखना, क्लियर। मन में तो क्या चल रहा है, आज बॉस को भी क्या ले लूं लपेटे में, क्लियर।
ओके, किया ये नोट बोलो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से नाम से समझ जाओगे, एंटागोनिज्म, प्रतिकरण। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ये आपको देते हैं। मुंह पर राम बगल में छुरी किसकी कहावत का एग्जाम्पल है? बगुला भगत किसका एग्जाम्पल है? और ये तो आप समझ गए, बोलो क्लियर, ओके। तो दो चीजें कनेक्ट है। अगर मैंने कहा पिताजी बच्चे को डांट रहे फिर भी बच्चा बोलो मुस्कुरा ही रहा है, या बोलो उनकी बात सुने ही जा रहा है, तो ये तो है प्रतिकरण। और वही बच्चा रूम में जाके छोटे भाई पे गुस्सा निकाल रहा है, वो है विस्थापन। और दोनों समझ में आया, बोलो क्लियर, ओके, हो गया नोट बोलो। ये नंबर 10, प्रतिगमन, ओके, रिट्रेशन, रिट्रैक्शन, ठीक है, रिट्रेशन, प्रतिगमन, ओके। प्रतिगमन क्या होता है? पीछे की ओर लौट कर अपने आप को समायोजित करना, क्लियर, पीछे की ओर लौट कर, क्लियर, अपने आप को, ठीक है, समायोजित करना, ठीक है। अब मतलब पीछे की ओर लौट कर क्या कहना चाहते हैं? प्रतिगमन, प्रतिगमन, प्रतिगमन मतलब एक एक नवविवाहित महिला का अपने पियर जाकर माँ की गोदी में फूट फूट कर रोना। बात उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, क्लियर, क्या सुन सुन हो गए हो? उल्टा भी हो सकता है, क्लियर, कि एक नवविवाहित के, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, पत्नी के अपने पियर जाने पर लड़के का मम्मी के गोद में फूट फूट के रोना। पहले ही बहुत खुश था मैं, अरे समझे समझे, बोलो क्लियर, ओके। प्रतिगमन का मतलब समझ में आया? जब हम छोटे होते हैं तो हम बात बात पर जब भी हम बोलो मम्मी की गोद में रोते हैं, क्लियर, जब भी हमें बोलो घबराहट या जब भी हम मुश्किल में फंस जाते हैं, क्लियर। तो अब वो बड़ा हो गया है, बात समझ में? तो आपसे मैं करूं उसके बाद बचपन जैसा पहले करना, क्लियर, क्या होगा? प्रतिगमन। और एग्जाम्पल दे तो एक बच्चे का, 10 साल का बच्चे का बोलो छोटे भाई के साथ घुटनों के बल चलना, ये भी क्या होगा? प्रतिगमन। पापा का भी बेटे के साथ घुटनों के बल चलना, ये भी क्या होगा? प्रतिगमन। बात समझ में आए, बोलो। बड़ा होने के बाद भी बोलो कभी कभी अंगूठा चूसना, प्रतिगमन। बचपन में अंगूठा चूसता था, बात समझ में? बड़ा हो गया, बहुत सी बार बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वापस रिट्रेशन में चले जाते हैं। प्रतिगमन समझ में आया, बोलो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया, बोलो, ओके। ये सब किसके एग्जाम्पल है? प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब क्या है? पीछे की ओर लौटना। बात समझ में आए, बोलो, ओके। तो पीछे की ओर लौटना, मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया आपको, क्लियर, जिसमें जो मैंने लड़की वाला बताया वो एग्जाम में आया हुआ है कि एक लड़की का शादी के बाद अपने पियर बोलो जाकर माँ की गोद में फूट फूट कर रोना, किसका एग्जाम्पल है? प्रतिगमन, क्लियर। बचपन में ऐसा करती थी, अब वहां ससुराल में कोई ऐसा मिल नहीं रहा जिसके गोद में फूट फूट कर रोए, तो जैसे ही वहां गई बचपन वापस उसको याद आ रहा है। और समझे समझे, बोलो क्लियर, ओके। तो मैंने कहा नव विवाहित, क्लियर, ओके, लड़की का बोलो अपने अपनी माँ, ठीक है, के घर, ओके, जाकर 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 बोलो आपसे मैं जाकर माँ की गोद में रोना, क्लियर, ओके। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? प्रतिगमन समझ में आया, बोलो, ओके। एक 10 ईयर के बच्चे का छोटे भाई के साथ घुटनों, ठीक है, बोलो घुटनों के बल चलना, ओके। बड़ा होने पर भी कभी बोलो कोई नहीं देख रहा हो तो
अंगूठा चूसना, क्या लिखा मैंने समझ में आया बोलो? जब छोटा था तो सबके सामने अंगूठा चूसता था, और समझे समझे और बड़ा हो गया तो रिट्रेशन मतलब समझ में आया, प्रतिगमन क्लियर? ओके, तो आपको मैंने सारे के सारे मेथड अच्छे से समझाए। प्रैक्टिकली आपको एक एक शब्द समझ में आया बोलो कि कब कौन सा टिक करना है, और सब समझने से फायदा क्या होता है? एग्जाम में 4 ही ऑप्शन होते हैं। और क्लियर? आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया तो बस आपको ये देखना है कि ये एग्जाम्पल मेरे दिए गए 4 ऑप्शन में किसके साथ सेट हो रहा है। कुछ ऑप्शन तो ऐसे होंगे देखते ही काट दोगे, अरे बोलो वो तो कट ही जाएंगे। जो बच्चे हैं आप बारीकी से पढ़ोगे कि ये करूं कि ये करूं, दैट्स ऑल, काम हो जाएगा बोलो। ओके, 4 मेथड है उसमें, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, एक आक्रामक और एक क्षतिपूर्वक। क्लियर? जो इनडायरेक्ट है अप्रत्यक्ष है, उसकी विधियां ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती, पूछने का तरीका दोनों है, एग्जाम्पल देके कौन सी विधि है, या विधि देकर उसका क्या एग्जाम्पल है, या जितने भी कहावतें बताई वो भी देकर पूछा जाता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये किस मेथड को बताता है? बगुला भगत किसको बताता है? अंगूर खट्टे हैं किसको बताता है? नींबू मीठे हैं किसको बताता है? क्लियर? ओके, तो ये तो समझ में आ गया बोलो। अब मैंने कहा हम आ जाते हैं, हम 4 मेथड थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब किसकी बात कर रहा हूं मैं बोलो? हम पढ़ रहे थे समायोजन क्लियर की विधियां, ठीक है। और विधियों के अंदर मैंने 4 मेथड की बात करी थी। 4 मेथड के अंदर पहला हमने देखा था प्रत्यक्ष, क्लियर। दूसरा देखा था अप्रत्यक्ष, क्लियर, जिसके अंदर मैंने 10 मेथड बताया आपको। अब मैं बता रहा हूं तीसरा आक्रामक, क्लियर, आक्रामक। ओके, मैंने कहा बोलो एग्रेसिव, ठीक है, एग्रेसिव मेथड। ओके, आक्रामक, आक्रामक विधियां, ठीक है। अब मैंने कहा आक्रामक एग्रेसिव भी 2 तरह का, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? मैंने कहा यह भी निम्न 2 प्रकार, अब आप थोड़ा 5 मिनट वापस दो, 2 प्रकार बोलो की होती है, ठीक है। बोलो एक क्या होगी? प्रत्यक्ष आक्रामक, क्लियर, आक्रामक मैंने कहा विधि। ओके, और एक क्या है बोलो? अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष आक्रामक विधि। एक डायरेक्ट एग्रेसिव और एक इनडायरेक्ट एग्रेसिव। डायरेक्ट एग्रेसिव में क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको कष्ट पहुंचाया, चोट पहुंचाई, तो हाथों हाथ उस सामने वाले व्यक्ति को कष्ट पहुंचा दिया, बोलो दुख पहुंचा दिया, तो क्या है? डायरेक्ट आक्रामक। किसी ने चांटा मारा नहीं, वापस आपने चांटा मार दिया, तो क्या है? और समझे? किसी ने आपको बुरा भला कहा नहीं, हाथों हाथ आपने भी बुरा भला कहा है, तो क्या है बोलो? प्रत्यक्ष आक्रामक विधि। बोलो बात समझ में आए बोलो? क्लियर? अब अप्रत्यक्ष में क्या है कि किसी व्यक्ति ने आपको कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया, मारपीट की, कुछ भी की, क्लियर, लेकिन आपने उस व्यक्ति से न होकर उसी किसकी चीज को या किसी घर वालों को या रिश्तेदार को आपने कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया, तो वो क्या होगा? अप्रत्यक्ष। बोलो हम कहते हैं ना, एक तो डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब पर्सन तो उसी को फील कराना है लेकिन किसी और के थ्रू। बात समझ में? जैसे मैंने कहा कि एक टीचर ने एक स्टूडेंट को डांट दिया, खतरनाक डांट दिया, सब लड़कों के सामने लड़कियों के सामने डांट दिया, क्लियर। स्टूडेंट गया और टीचर की कार को पंचर कर दिया। बात समझ में आए बोलो? मेरी बात समझ में आए? ओके, तो बताओ उसने बदला तो ले लिया बोलो, लेकिन वो डायरेक्ट लिया कि इनडायरेक्ट लिया? इनडायरेक्ट।
और दोनों में अंतर समझ में आया? बोलो क्लियर। आपको ऐसा करना नहीं है, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि जनरली बच्चे ऐसा स्कूलों में करते हैं। बात समझ में आए? तभी तो ये मेथड बने हैं। क्लियर। अच्छा, और एक पहलवान शक्तिशाली व्यक्ति ने किसी को मारा, बात समझ में आए? तो उसने क्या किया, उस पहलवान के छोटे बच्चे को किडनैप कर लिया। क्या कर लिया? बोलो, किडनैप कर लिया। तो आप मेरी बात समझ में? या उस छोटे बच्चे को 4-5 बार पटक पटक मारा। अरे समझे? तो भी क्या हुई, किया तो उसने भी एग्रेसिव ही है। अरे गाड़ी को पंचर करना प्यार करना है कि एग्रेसिव है? अरे एग्रेसिव ही है। बोलो क्लियर। लेकिन वो क्या है, इनडायरेक्ट। मेरी बात समझ में? पहले ये वर्ड समझ में आ रहे हैं, ये वर्ड अलग है और इसको भी समझना है। क्लियर। मेरी बात समझ में आए? किसी व्यक्ति ने कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया, बोलो तुरंत उसी व्यक्ति को वापस क्या किया, कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया। आक्रामक तरीके से कष्ट पहुंचाया तो आक्रामक तरीके से ही वापस कष्ट पहुंचाया उसी व्यक्ति को ऑन द स्पॉट, उसी समय। तब तो क्या होगा, प्रत्यक्ष आक्रामक विधि। क्लियर। अप्रत्यक्ष आक्रामक विधि क्या है कि किसी व्यक्ति ने कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया, तो उस व्यक्ति को उस समय ना पहुंचाकर उसके किसी संबंधी या उसकी कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। बोलो, किसी की डायरी भी एक ऑब्जेक्ट है, किसी का घर भी एक ऑब्जेक्ट है, किसी की कार भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर। बात समझ में आए? बोलो, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। टीचर ने डांट दिया, गया पत्थर लेकर टीचर के घर का कांच फोड़ दिया, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट है तो वो भी एग्रेसिव है। और एग्रेसिव है, बोलो बात समझ में आए? लेकिन वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। कब डायरेक्ट करना, कब इनडायरेक्ट करना? एग्रेसिव का मतलब समझ में आया? एग्रेसिव का मतलब समझ में आया? बोलो आपको क्लियर। ओके, तो अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझो। एक बार वर्ड समझ में आने चाहिए। क्लियर, रटने नहीं है। डायरेक्ट एग्रेसिव मेथड और इनडायरेक्ट एग्रेसिव मेथड समझ जाओगे इंग्लिश में। ओके, मैंने कहा किसी ओके व्यक्ति, किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति को कोई कष्ट, दुख, ठीक है। अब कष्ट दुख में सब आ गया। और समझे समझे, किसी को बुरा भला कहना भी कष्ट दुखी है, किसी को चांटा मारना भी कष्ट दुखी है। और समझे समझे, बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आए? अरे ये समझ नहीं समझे, बोलो। किसी ने लात मार के गिरा दिया, तुरंत लात मार के वापस गिरा दिया, तो यही होगा। क्लियर। बात समझ में आए? किसी ने बोलो चोटी काट दी किसी की, तुरंत चोटी वापस काट दी, ये होगा। बात समझ में आई? बोलो ओके। किसी व्यक्ति को कोई कष्ट दुख पहुंचाए, ठीक है, ओके। क्या बोल रहा हूँ, पहले मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझ में आया? मेन दिमाग में जाना चाहिए, शब्द समझ रहे हो? बोलो, किसी व्यक्ति को कोई कष्ट दुख पहुंचाए तो तुरंत, क्लियर, ओके, उसी समय, उस उसी समय उस व्यक्ति, ठीक है, को को वैसा ही दुख या कष्ट पहुंचा देना। पहले बताओ समझ में आया? बोलो। और मीनिंग समझ जाओगे? बोलो क्लियर। ओके, मैंने क्या कहा, अगर चीज दिमाग में चली गई है तो फिर भाषा अपने आप आपको पढ़ते ही पता चलेगी। और यूं भले 10 बार पढ़ रहे हो, अगर फंडा दिमाग में क्लियर नहीं है तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा मुझे क्या करना है, क्योंकि आते तो एग्जाम्पल है। अरे बोलो, आते तो क्या है, एग्जाम्पल। क्लियर। ओके, तो मैंने कहा यहां पर, इसमें मैं क्या एग्जाम्पल लिख सकता था? बोलो, क्या बता सकता था? एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। क्लियर। किसी, ठीक है,
किसी स्टूडेंट ने किसी दूसरे स्टूडेंट को मारा तो तुरंत तुरंत उसने भी उसको मारा। क्लियर? तो ये क्या होगा बोलो? और ये क्या होगा? बात समझ में है? एग्जाम में तो टीचर स्टूडेंट का आता है, अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और समझे हिसाब से बोलो। क्लियर? ओके। अच्छा, फिर मैंने कहा इनडायरेक्ट समझ के बोलो। किसी व्यक्ति को कोई कष्ट या दुख, ठीक है, पहुंचाए तो उस, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, उस व्यक्ति के किसी वस्तु, ऑब्जेक्ट, क्लियर, ओके, कार, घर, बासन या रिश्तेदार, क्लियर, बोलो उस, बोलो वो रिश्तेदार समझ के, कोई आगे सब रिश्तेदार में सब आते हैं कि उसके कोई घर पे डोकरा, बूढ़ा डोकरा है, वो रास्ते में जा रहा था, उसको धक्का दे देना, और समझे, मतलब कुछ भी आ सकता है। क्या रिश्तेदार को कष्ट या दुख पहुंचाना, ठीक है। बताओ क्या होगा? इनडायरेक्ट। बात समझ में है? जैसे मैंने कहा टीचर के डांटने पर, बोलो डांटने पर एक विद्यार्थी का का स्कूल के बाद टीचर की गाड़ी का टायर पंचर कर देना, कांच फोड़ देना, और समझे समझे बोलो। क्लियर? ओके। ये समझ में आया बोलो? आपको नोट करोगे? ओके।
आई बात समझ में? बोलो। ठीक है, हालांकि इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ये तो मैं चार विद्या बता रहा हूँ। आक्रामक सब समझ में आया? बोलो। अब कभी कभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देते ही नहीं है, केवल यही एग्जाम्पल देते हैं कि एक टीचर ने स्टूडेंट को डांटा या पिटाई की, तो स्टूडेंट का जाकर स्कूल के बाद टीचर की कार या बाइक पंचर कर देना, बताइए किस विधि का एग्जाम्पल है? आक्रामक। बोलो, बात समझ में? ये तो मैंने बताया कि भाई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो अलग है, प्रत्यक्ष कब टिक करना और अप्रत्यक्ष कब टिक करना। बहुत सी बार तो एग्जाम में यही आया है, आक्रामक क्षतिपूर्वक। क्लियर? अच्छा, उसमें उसमें वो ऐसा करके कर क्या रहा है? समायोजित ही कर रहा है और एडजस्ट ही कर रहा है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी ने मारा, हाथों हाथ मार दिया, तो वो कर क्या रहा है? एडजस्टमेंट कर रहा है। और मैं आपसे कहूँ किसी ने मारा और बाहर जाके टायर पंचर कर रहा है, तो कर क्या रहा है? एडजस्ट ही कर रहा है। अपने गुस्से को क्या कर रहा है? एडजस्ट। और समझे समझे? बोलो क्लियर। लेकिन मेथड कैसा है? एग्रेसिव है। मेथड कैसा है? एग्रेसिव है। ओके। अब मैंने कहा तीसरा चौथा कौन सा है? क्षति पूरक। क्लियर? विधि। मैंने कहा कंपनसेटरी। क्लियर? ओके। मेथड। क्षतिपूरक मेथड में क्या है? वो भी मैंने कहा दो है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष क्षतिपूरक विधि और एक अप्रत्यक्ष ओके विधि। देखो, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंपनसेटरी मेथड का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य में, बोलो, या किसी विषय में असफल होता है, क्लियर, तो वो उसी कार्य में, उसी वर्क में बहुत ज्यादा मेहनत करके सक्सेस प्राप्त करे, तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कंपनसेटरी मेथड। बात समझ में? अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य या किसी विषय में असफल होता है, तो वह किसी अन्य कार्य के अंदर मेहनत करके, बोलो आपसे मैं करूं, बोलो, बहुत जबरदस्त सफलता प्राप्त करता है, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट कंपनसेटरी मेथड। और समझे समझे? बोलो क्लियर। वापस समझो क्या बोल रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति किसी वर्क में या किसी विषय में असफल होता है, तो वो उसी वर्क में मेहनत करे, खूब मेहनत करे, परफेक्शन लाए और बहुत ज्यादा सफल हो, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट कंपनसेटरी मेथड। इनडायरेक्ट कंपनसेटरी मेथड क्या है? कि अगर कोई व्यक्ति किसी वर्क में या विषय में असफल होता है या कम अंक लाता है, तो वह किसी अन्य वर्ग या अन्य विषय में मेहनत करके, बोलो, खतरनाक सफलता हासिल करता है, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट। बोलो, बात समझ में? अल्टीमेटली तो उसने दोनों में ही किया तो एडजस्ट ही है, लेकिन एक में क्या किया? डायरेक्ट। एक में क्या किया? इनडायरेक्ट। अल्टीमेटली दोनों में ही जो कमी थी उसको पूरा किया है, अरे क्षति की पूर्ति की है। बात समझ में आए? बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझे समझे? बोलो क्लियर, हाँ या ना? ओके। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बात समझ ना, कि किसी की, बोलो, हाइट बहुत कम है, क्लियर, उसने बहुत मेहनत करी और आईएएस में सिलेक्शन होकर कलेक्टर बन गई। बात समझ, उसने अपनी, बोलो, हाइट की क्षतिपूर्ति किससे कर दी? उससे कर दी। अरे समझे समझे? बोलो, मेरी बात समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर, हाँ या ना? अरे क्षतिपूर्ति समझ में आया? बोलो, एक जगह की कमी को कहीं दूसरा काम करके पूरा कर देना। बात समझ में आया? बोलो ओके। जनरली ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ड नहीं आते हैं, खाली एग्जाम्पल सीधा आता, सिंपल सा, आक्रामक, क्षतिपूर्ति, ऐसे ही लिखा होगा। मैं थोड़ा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता रहा हूं, ताकि अगर ये ऑप्शन में ये दो ऑप्शन हो तो कौन सा टिक करना। बात समझ में आया? बोलो क्लियर। किसी कार्य या विषय, ओके,
विषय हम एजुकेशन को लेके चल रहे हैं, कार्य हम जनरल को लेके चल रहे हैं। बात समझ ना, किसी कार्य विषय में असफल होने पर उसी कार्य या विषय क्लियर में बहुत मेहनत करके 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 सफलता हासिल करना। क्लियर? ये क्या होगा बोलो? डायरेक्ट शब्द बोलते हैं। क्लियर? ओके। किसी कार्य या विषय ओके में असफल होने पर अन्य कार्य या विषय क्लियर में बहुत मेहनत करके सफलता हासिल करना। ये क्या होगा? इनडायरेक्ट कंपनसेटरी मेथड। अंतर समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ओके। ओके, तो आपको ये मेथड समझ में आया बोलो? इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या थे जो मैंने 10 बताया आपको? क्लियर? क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर या तो क्वेश्चन आता है ये जो पढ़ा है इसमें, या आता है असमायोजित व्यक्ति के मानसिक रोग। क्लियर? उसमें हम पढ़ेंगे कुंठा, जिसको इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, हिंदी में कुंठा या भगनासा कहते हैं। कन्फिल्ट, द्वंद्व। क्लियर? बोलो द्वंद्व, समझे बोलो? और उसके जितने भी प्रकार है वो क्लियर? बोलो तनाव, बोलो दबाव, ये सारे क्या इनका मीनिंग होता है, क्या एग्जाम्पल है? क्लियर? या वहां से क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो ये तो मैंने एडजस्टमेंट का ये पार्ट बताया, समझ में आया बोलो? अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो क्या रहेगा? असमायोजित व्यक्ति के मानसिक रोग, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके।